Good morning, students. This is our SST chapter 1, okay, according to our new syllabus, 9th SST. So let us start with our first chapter, that is India, size and location. Okay, now India is one of the ancient civilization in the world. Ancient civilization means oldest country of the world. Okay, it has achieved multifaceted socio-economic progress, means it has achieved progress in each and every field since ancient days. ठीक है, सो पुराने जमाने से ही हमारे जो इतिहास में हमने पढ़ा है, हिस्ट्री में हमने पढ़ा है इंडिया के सिविलाइजेशन के बारे में, उसके प्रोग्रेस के बारे में, सोशियो इकोनॉमिक यानी प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ओके, सो India has also contributed significantly to the making of world history. हिस्ट्री बनाने में इंडिया ने काफी मेहनत किया है, काफी प्रोग्रेस किया है. ठीक है, लास्ट 500 इयर्स में. ठीक है, टेक्नोलॉजी में भी काफी आगे बढ़ गई है. नाउ द नेक्स्ट वन इज लोकेशन. यू कैन सी इंडिया इज ए वास्ट कंट्री. इंडिया इज ए वास्ट कंट्री lying entirely in the north hemisphere, entirely in the northern hemisphere. So let us see in a roughly sketch. Okay, students, I have drawn here a rough sketch to show you the location of India. Okay, so before that, let us know what are latitudes and longitudes and what is northern hemisphere and southern hemisphere. Okay, so here this is a globe. Okay, this is a globe I have drawn. Now here to know the location of any country, any place. ठीक है, किसी भी जगह की लोकेशन जानने के लिए कोई एक स्टैंडर्ड यूनिट होना जरूरी है. ठीक है, सो इसलिए यहाँ पर स्टैंडर्ड यूनिट्स के लिए क्या किया गया है, लाइनिंग्स बना दी गई हैं. ठीक है, यू कैन सी कुछ स्टैंडिंग लाइन है, कुछ वर्टिकल्स एंड हॉरिजॉन्टल्स लाइन ड्रॉ कर दिया गया है अर्थ के ऊपर. ठीक है, दिस इज अवर अर्थ. क्लियर. नाउ जो सेंटर है, ठीक है, वर्टिकल सेंटर है, ये यहाँ पर सेंटर में 0 ले लिया गया है, 0 डिग्री. क्लियर है. ठीक है, दिस इज नोन एज मेरिडियन. दिस इज नोन एज मेरिडियन. क्लियर. इसी तरह से यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में भी एक ले लिया गया है सेंटर. क्लियर है. दिस इज नोन एज इक्वेटर. दिस इज नोन एज इक्वेटर. क्लियर. सो अब यहां से 0 डिग्री ये सेंटर लिया है और उसके बाद हर एक डिग्री पर क्या ले लिया गया है, एंगल ले लिया गया है. ठीक है, सो 0 के बाद यहाँ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 एंड 180 अकॉर्डिंग टू अवर प्रोटेक्टर. ठीक है, 180 डिग्री होता है हाफ. सो अगर ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल का ये हाफ है. ठीक है, ऊपर से अगर हम देखेंगे तो ये कैसे रहेगा, इसी पोर्शन में रहेगा. ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, क्लियर है, इसका हम हाफ लेंगे या यहां से हाफ लेंगे तो ये कितना आएगा, 180. यहां से लेंगे तो ये 180, यहां से लेंगे ये 180 और ये 180. समझ में आ रहा है. तो यहां से भी हम यहाँ पे एंगल बना है, ये सिर्फ 180 का अकॉर्डिंग टू अवर प्रोटेक्टर है. ठीक है, इसी तरह से यहां से वन हाफ लेंगे तो ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 360. सिमिलरली यहां पर भी इसी तरह से लिया गया है. क्लियर. ये तो 75 लिया है, ये आगे बढ़ के जब पूरा सेंटर तक पहुंचेगा तो ये अगेन ये भी क्या हो जाएगा, 180. यहां से भी 180. क्लियर है. नाउ यू कैन सी हेयर द सेंटर, दिस इक्वेटर. ये इक्वेटर जो है, ठीक है, इक्वेटर के जो अपर पोर्शन है वो कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. क्या कहलाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ये लाइन के ऊपर का पार्ट नॉर्थ है, इसके नीचे का पार्ट है साउथ. ठीक है, सो यहाँ पर जितने भी कंट्रीज आएंगे इस लाइन के नीचे वो कहलाएंगे, दे आर लोकेटेड इन साउदर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, साउथ पोल, यहाँ पे क्या है, साउथ पोल. तो साउथ पोल के तरफ जितने भी कंट्रीज लोकेटेड हैं तो किसके अंदर आ जाएंगे, साउदर्न हेमिस्फीयर
ठीक है, ये पूरा बॉल क्या है, एक स्फीयर है। ठीक है, स्फीयर का आधा पार्ट जो साउथ की तरफ है वो साउदर्न हेमिस्फीयर, जो साउथ के अपर पार्ट में है, सॉरी स्फीयर के अपर पार्ट में है, हाफ अपर पार्ट में है, तो ये किस में आ रहा है, टोटली नॉर्थ पार्ट में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ की जो कंट्रीज है वो हमेशा किस में कहलाएंगे, दे बिलोंग्स टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्लियर? नाउ वी विल सी द लोकेशन ऑफ इंडिया in our globe. Okay, here you can see India is a vast country lying entirely in the northern hemisphere. It lies on the northern hemisphere. ठीक है, जो अभी मैंने बताया कि इंडिया कहाँ है, it is located in the northern hemisphere. Okay, now here you can see it is in the northern hemisphere. Okay, now the mainland extends between latitude 8 degree 4 minute north and 37 degree 6 minute north and longitude 68 degree 7 minute east and 97 degree 25 minute east. Okay, so what do you mean by these two latitudes in the north? Okay, let us know. Okay, so अभी हमने पढ़ा था ये जो इक्वेटर है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल इक्वेटर है। सो यहाँ पे जो हाफ पार्ट है ये हमने कह दिया ये कि ये पूरा नॉर्थ है और नीचे वाला पूरा साउथ है। इसी तरह जो मेरिडियन का जो 0 डिग्री है, ठीक है, उसका हाफ पार्ट है, हाफ जो इस तरफ है वो क्या कहलाया, वेस्ट, और जो हाफ इस तरफ है 0 के इस तरफ है वो कहलाया ईस्ट। नाउ लेट अस सी द लोकेशन ऑफ इंडिया वेयर इट इज लोकेटेड। ओके, सो यू नो दैट मेरिडियन सेंटर है। ठीक है, ये जो लाइंस है दीज आर लॉन्गिट्यूड्स, लेंथ वाइज लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, सो ये मेरिडियन जो है इसका हाफ इस तरफ का पार्ट कहलाता है ईस्टर्न पार्ट, ये टोटल पार्ट कहलाएगा ईस्टर्न पार्ट, एंड ये 0 डिग्री के मेरिडियन के इस तरफ जितने पार्ट्स आएंगे वो कहलाएंगे वेस्टर्न पार्ट। ठीक है, इसी तरह से हॉरिजॉन्टल में इक्वेटर के अपर का ऊपर पार्ट नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कहलाता है और इसके नीचे का पार्ट साउदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। समझ में आया? सो ये जो है इक्वेटर के यहाँ जो भी कंट्रीज लोकेटेड होंगे दे विल कम अंडर लैटिट्यूड्स। ओके, साउथ लैटिट्यूड, और यहाँ पे जो आएंगे वो आएंगे नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, और इस तरफ से जो आएंगे यानी कि मेरिडियन के हिसाब से जो इस तरफ आएंगे वो किस में आएंगे, ईस्ट लॉन्गिट्यूड में आएंगे, और इस तरफ में जो आएंगे वो आएंगे वेस्ट लॉन्गिट्यूड में। नाउ हियर यू कैन सी, ओके, सो हियर द latitudes and longitudes are given. Okay, and here you can see the location of India. India is located where? In latitude wise if we see, it is 8 degree 4 minute, ठीक है, 8 degree 4 minute north. It is on the north side. Okay, it is on the north side to 37 degree 6 minute. Okay, north. We are taking from north. ये हेमिस्फीयर हमने देखा था, ठीक है, हेमिस्फीयर के नॉर्थ पार्ट में, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ इंडिया लोकेटेड था, तो यहाँ से यहाँ तक, नीचे से यहाँ तक देख रहे हैं। क्लियर है? दिस इज लैटिट्यूड, इसलिए यहाँ पे लिया है फ्रॉम दिस टू दिस, 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। क्लियर है? नॉर्थ के पोजीशन में इंडिया पूरा कहाँ लोकेटेड है? इंडिया इज लोकेटेड टोटली ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यहाँ पे हमने देखा तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में था, ठीक है, इक्वेटर के ऊपर था, ये टोटल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इसलिए लैटिट्यूड में टोटल इस नॉर्थ से इस लैटिट्यूड से नॉर्थ में इस लैटिट्यूड तक नॉर्थ में आ जाएगा। इसी तरह ईस्ट में अगर देखा जाए तो ये क्या है, टोटल ईस्ट में लोकेटेड है, ठीक है, यहाँ कहीं होता तो वेस्ट में आ जाता, या तो हाफ जैसे अफ्रीका का है तो अफ्रीका का अगर लोकेशन देखेंगे तो वो कहाँ से, यहाँ से इतना वेस्ट से ये ईस्ट की तरफ है, और यहाँ से कहा जाए तो नॉर्थ से साउथ की तरफ है। ठीक है, पर इंडिया तो टोटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, तो लैटिट्यूड टोटल किस में आएगा, नॉर्दर्न में, नॉर्थ में आएगा, और जो ईस्ट
लॉन्गिट्यूड है वो टोटली किस में आ जाएगा, ईस्ट में. सो यू कैन सी हेयर फ्रॉम longitude is from 68 degree 7 minute to 97 degree 25 minute in the east. क्लियर है, समझ में आया. Now here the Tropic of Cancer passes through the center, almost divide our India into two equal parts. Okay, and what is its latitude? It is 23 degree 30 minute north. Clear है. Now it totally divides India into two almost equal parts. Now here to the south and southwest of the mainland there lie the Andaman and Nicobar Island. ठीक है, इंडिया के साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट में दो आइलैंड्स हैं, दैट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल. ठीक है, बे ऑफ बंगाल की तरफ कौन सा है, लक्षद्वीप एंड अरेबियन सी रिस्पेक्टिवली. यू कैन सी हियर. ओके, बे ऑफ बंगाल की तरफ क्या है, अंडमान एंड निकोबार, Andaman and Nicobar, and here you can see Arabian Sea side there is a Lakshadweep. Okay, this is island of our India. Now the size, the land mass of India has an area of 3.28 million square kilometer. ठीक है, million means lakh, 3.28 lakh square kilometer. India's total area account for about 2.4%. ठीक है, तो टोटल वर्ल्ड में इंडिया के पास कितने परसेंट का लैंड है, ओनली 2.4% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, वर्ल्ड में कितना परसेंट गेन करता है इंडिया, सिर्फ 2.4%. नाउ फ्रॉम दिस फिगर यू कैन सी दैट द इंडिया इज द 7th largest a country of the world. Here you can see first Russia, Canada, USA, China, Brazil, Australia, and then India. Okay, India is the 7th largest country of the world. India has a land boundary of about 15,200 km and the local length of the coastline of the mainland including Andaman and Nicobar and Lakshadweep, ठीक है, is 7,516.6 kilometers. So this is our geographical location. Okay. Now, India bounded by Yangfold Mountain in the northwest and northeast, south of about 22 degree north latitude. It begins to taper and extend towards the Indian Ocean, dividing it into two seas, the Arabian Sea and the west, the Bay of Bengal. ठीक है, so this according to the geographical location, India में हमने देखा नॉर्थ में क्या है, यंग फोल्डेड माउंटेन दैट इज हिमालय, वो पूरा 3 लेयर्स में है, हिमालय 3 लेयर में डिवाइडेड है. ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर यंग फोल्डेड माउंटेन. उनके अलावा कहाँ तक है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल वाइज कई जगह अरेबियन सी है. ठीक है, जब हम साउथ की तरफ हम बढ़ते हैं तो एक तरफ हमें अरेबियन सी मिलता है, दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल और लास्टली क्या है, इंडियन ओशियन है. ठीक है, लुक एट द फिगर. लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड इज 30 डिग्री. नाउ India and the world. Okay, so Indian landmass has a central location between the East and the West Asia. So East and West Asia, इंडिया की लोकेशन देखें. इंडिया इज a southward extension of the Asian continent. Southward extension. Here you can see India from west to east. ठीक है, west to east. From कहाँ है, नॉर्थ साउथ में किस पोजीशन में है, इन द नॉर्थ ऑफ द एशिया. ठीक है, ईस्ट से वेस्ट से ईस्ट की तरफ एक्सटेंड है एंड टोटली ऑन द नॉर्दर्न पोजीशन. सो इंडिया हैज अ गुड रिलेशनशिप विथ इज नेबरिंग कॉन्टिनेंट्स सच एज एशिया. ठीक है, अफ्रीका, यूरोप एंड जो भी उनके वेस्ट ईस्ट कोस्ट के आसपास मौजूद हैं, वो सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके साथ काफी गुड रिलेशंस हैं इंडिया के. Now, India's contact with the world have continued through ages, but her relationship through the land routes are much older. ठीक है, काफी बहुत पुराना है इंडिया का जो रिलेशनशिप है दुनिया के दूसरे कंट्रीज के साथ, वो काफी पुराना है. ठीक है, और काफी पहले से ही चला आता जा रहा है.
ठीक है, हर मैरीटाइम कॉन्टेक्स्ट द वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन, ठीक है, माउंटेन के द्वारा जो रास्ता बना के वो एक दूसरे कंट्रीज में आते गए हैं। ट्रांसपोर्ट तो बाद में डेवलप हुआ है, उससे पहले भी लोग यहाँ से वहां ट्रैवल करते थे और यहाँ से वहां रिलेशन बना के रखते थे। ओशन रिस्ट्रिक्ट वाइल द ओशन रिस्ट्रिक्टेड सच इंटरेक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम। सिर्फ जहां जहां सी वेज था वहां थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ करती थी, वहां इतनी जल्दी रिलेशनशिप डेवलप नहीं हो पाता था। उसके अलावा जहां से लोग जा सकते थे, मुश्किलें उठा के लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक जाते थे और वहां रिलेशन बनाते थे, ठीक है। दिस रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कम्युनिटीज सिंस एंशिएंट टाइम्स। सो इनके बारे में हमें कैसे पता चला है, क्योंकि इन सब के बारे में कहीं ना कहीं रामायण, उपनिषद या पंचतंत्र, स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, बहुत सारे लिटरेरी वर्क है जो उस टाइम के राइटर्स ने लिखे थे, उनके द्वारा हमें पता चलता है कि इंडिया के रिलेशंस उनके नेबरिंग कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स के साथ किस तरीके के रहे हैं, ठीक है। So the Indian numerals and the decimal system thus could reach many parts of the world. So numeral system कहाँ से start हुआ है? From India and it has reached to the world. Okay. Then the spices, muslin and other merchandise were taken from India to different countries. इंडिया पहले से ही मुस्लिन और स्पाइसेस के लिए काफी मशहूर था। उसके अलावा भी कई चीजें थी जो यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट की जाती थी, जिसकी वजह से इंडिया काफी फेमस, ओल्ड डेज में भी काफी फेमस था। ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ डोम एंड minarettes from West Asia can be seen in different parts of the India. सो इंडिया की बात कहें तो इंडिया की जो चीजें बाहर फेमस थी, वैसे ही बाहर की कई सारी चीजें, स्टाइल्स, स्कल्पचर्स, आर्किटेक्चरल स्टाइल्स, यानी कि घर, डोम्स जितने भी, सांची स्तूपा, ये सब क्या है? डोम है, ठीक है। तो डोम जो बना है वो इंडिया का स्टाइल नहीं है, वो बुद्धा लोगों ने बनाया था। वो कहाँ से आया था? बाहरी स्टाइल है, ठीक है। इसी तरह से बहुत अलग अलग तरीके के मंदिर वगैरह बनाए गए हैं, महल बनाए गए हैं, वो सब कई बाहरी अरब्स जो आए थे, ठीक है, मुस्लिम्स, टर्क्स, जो बाहर से लोग आए थे, उन लोग का भी काफी इन्फ्लुएंस इंडिया में रहा है और उनकी चीजें यहाँ पर देखने को मिली हैं। टू बी कंटिन्यूड।